बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर को मिला पशुपति पारस का साथ। प्रधानमंत्री मोदी भी आए टेंशन में। पशुपति पारस के ऐलान के पीछे राजनीतिक खेल है, क्योंकि वो समझ गए हैं कि भाजपा उन्हें झांसा दे रही है। बिहार की राजनीति में क्या चिराग पासवान की राजनीति मुश्किल में है? 2025 में उन्हें लग सकता है बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अब कमजोर सा दिखने लगे हैं। कोई भी फैसला लेने में प्रधानमंत्री मोदी अब अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है। वैसे तो बिहार में दो दलित नेताओं को आगे करके प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा का चुनाव तो जीत लिया, लेकिन 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से परेशान हो गए हैं। और परेशानी का सबसे बड़ा सबब है प्रशांत किशोर। वैसे अगर देखा जाए तो कभी प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक चाणक्य रह चुके प्रशांत किशोर अब एनडीए को रसातल में मिलाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। जहां प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2024 को अपनी पार्टी की घोषणा करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर अगर अपनी पार्टी बनाते हैं तो उनका बस एक ही लक्ष्य है, डीएम यानी दलित प्लस मुस्लिम, जहां भाजपा भी दलितों के सहारे विधानसभा का रण जीतने का प्रयास कर रही है। भाजपा चुनाव जीतने के लिए किसी हद तक जा सकती है और किसी को कोई भी पद दे सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी चिराग पासवान और जीतनराम मांझी के सहारे बिहार के दलित वोटरों में अपनी बैठ बना रही है, जिसका साफ मकसद दिख रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत में अपनी सरकार बना ले। वहीं अगर देखें तो चिराग पासवान और जीतनराम मांझी को केंद्र में मंत्री बनाना भी प्रधानमंत्री मोदी का बस एक ही मकसद है, ताकि भाजपा इन दोनों के सहारे बिहार में दलित वोटरों को साध सके। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो प्रशांत किशोर ने जिस तरह की घोषणा की है, उससे तो भाजपा की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो अपनी पार्टी का अध्यक्ष किसी दलित को ही बनाएंगे। वैसे अगर बिहार की राजनीति में देखा जाए तो दलित समाज भी भाजपा को वोट देना नहीं चाहता, क्योंकि दलित ये मान चुका है कि भाजपा दलितों की रक्षा नहीं कर पा रही। वहीं अगर जीतनराम मांझी की बात करें तो वो केवल परिवारवाद और मोदी के पार्टी में लिंक, जिसको आज दलित समाज स्वीकार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना की सड़कों पे दलित समाज को दौड़ा के पीटा, उससे भी अब दलित समाज चिराग पासवान से नाराज चल रहा है। लेकिन अगर वही दूसरी तरफ देखा जाए तो पशुपति पारस ने दलित समाज की आवाज को बुलंद किया है। वहीं शायद प्रशांत किशोर को अब लग गया है कि दलित वोटरों को अपने पक्ष में करने का यह सबसे बड़ा समय है। लेकिन अगर देखें तो राजनीति में कुछ भी संभव है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब पशुपति पारस को कोई भी सीट ना मिले तो वो तेजस्वी संपर्क साधने का प्रयास किया, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया और मजबूरन पशुपति पारस को एनडीए में गिराना पड़ा। लेकिन जब पशुपति पारस को यह एहसास हो गया कि उन्हें अब कोई सीट नहीं मिलने वाली, तो उन्होंने प्रशांत किशोर से संपर्क साधा। लेकिन अगर देखें तो ना ही प्रशांत किशोर का बिहार में कोई जनाधार है, ना पशुपति पारस का बिहार में कोई जनाधार है, लेकिन अब दोनों मिलकर एनडीए को झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।